देखिए, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसका जो बेसिक है इससे पीछे वाला वीडियो में आपको बना करके बता दिया गया है। आज जो भी है थोड़ा सा टफ होगा। तो आपको बताए थे कि यहाँ पर 2 टाइप के सवाल बनता है। एक तो आपको ये देखना है कि दिया क्या है। अगर रुपया दिया है तो आपका सोच रुपया के अनुसार बनना चाहिए, और अगर सिक्का दिया है तो आपका सोच सिक्का के अनुसार तैयार होना चाहिए। तो रुपया वाला 2-3 सवाल आपको हम बता चुके थे। जो बेसिक था ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हल्का ज्यादा नहीं, क्योंकि इस सवाल में पहले रेशियो दिया करता था। क्या देता था? रेशियो। इस सवाल में अभी रेशियो नहीं है, अभी आपको बनाना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के आपके पास सिक्के हैं, लेकिन अब इसमें लैंग्वेज बोला है। अभी लैंग्वेज मेन खेल है, आपको पकड़ना है। बोलता है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगना है। मतलब 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 25 पैसा के सिक्कों की संख्या से दुगना है। तो एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए ताकि आप इसको बैलेंस कर सकें। ये तुलना कर रहा है इन दोनों से। जी 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे 25 पैसा से दुगना होगा और 1 रुपया से 4 गुना होगा। 25 पैसा से दुगना होगा और 1 रुपया से 4 गुना होगा। तो अगर आपने इसे जैसे देखिएगा, तुलना ही दोनों से आपको करना है और आपको बैलेंस करना है। तो मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूं। पहले तो अगर आप ऐसा सोच लिए कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसा से दुगना है, तो अगर आपने इसे x दिया तो आप इसको कितना दे देंगे? 2x दे देंगे। दुगना हो गया। लेकिन इससे आपको क्या करना है? 4। तो अगर ये 2 है तो ये 0.5 रहेगा, तबे ना ये 4 गुना कहलाएगा। बोलिए। क्योंकि हमें उसको 4 गुना भी बनाना है। क्या बनाना है हमको? 4 गुना भी। अगर मैं ये कहता कि 25 पैसा वाला 1 है, अभी मैं x लिख रहा हूँ, x नहीं लिखूंगा, 1 2 लिखूंगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि 25 पैसा वाला अगर 1 सिक्का होगा तो 50 पैसा वाला कै गो होगा? 2 गो होगा। लेकिन ये दुगना तो हो गया, लेकिन इससे कै गुना बनाना है? 4 गुना। तो याद रखेंगे कि जो बड़ी संख्या बोल दिया गया उसको ही मान लीजिए। तो आपका अगर ये किसी का 4 गुना है तो 4 लिख दीजिए। 4 गुना है तो क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। अब इसको इनसे तुलना करवाइए। बोलिए कि ये इससे कै गुना है? दुगना है, तो ये 2 रहा होगा। 2 का दुगुना 4। और अगर इससे कै गुना है? 4 गुना, तो 1 रहा होगा। 1 से 4 गुना 4 हो गया, तो हो गया बैलेंस आपका। ये वाला इससे दुगना है और इससे 4 गुना है। तो यानी हो गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है और 1 रुपए की सिक्कों की 50 पैसा की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपए वाले से 4 गुनी है। सारा चीज हो गया। अब आपको हम बताए थे कि ये आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करके आराम से बना सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ जो रेशियो आता था हमारे पास, उसको हम संख्या मानते थे। 4 गो 2 गो 3 गो ऐसे समझते थे। मतलब 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, 1 रुपया वाला 1 गो सिक्का है और 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का है। ये वाला हम क्या बोलते थे कि इसको संख्या बोलना है। संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ये बोलना है। अब आपको फिर इसके बाद आपको अब ध्यान रखना है कि लास्ट में हमारे पास फाइनल क्या दिया हुआ है। तो फाइनल हमारे पास रुपया दिया है। फाइनल हमारे पास क्या दिया हुआ है? रुपया दिया हुआ है। यानी रुपया जो है, रुपया दिया है तो इन सबको किस में हम कन्वर्ट करेंगे? रुपया में। तो अब आइए हम इसे रुपया में चेंज कर रहे हैं। 50 पैसा के 4 गो सिक्का कितना रुपया? 2 रुपया। 1 रुपया के 1 गो सिक्का 1 रुपया। 25 पैसा के 2 गो सिक्का 50 पैसा। 50 पैसा ना, 50 पैसा को आधा रुपया बोलते हैं। सब रुपया में था तो रुपये में ना रखेंगे। 50 पैसा को क्या बोलते हैं? आधा रुपया। अब देखिए तो मेरे पास कै रुपया आया था? 2 3 3.5 रुपया। सब मिला के 3.5 रुपया मिला और सब मिला के यहाँ कहता है कि 56 रुपया था।
सब मिला के यहाँ 3.5 रुपया आया और सब मिला के वहाँ कितना आया है 56 रुपया। तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो इधर क्या चढ़ेगा 0। आप काट सकते हैं 7 पचे 35, 7 8 56 और 5 से 16 पचे 80। एक रेशियो का वैल्यू आपके पास 16 आ गया। एक रेशियो का वैल्यू आपके पास 16 आ गया और आपसे पूछा गया है 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो एक रेशियो का वैल्यू 16, तो 50 पैसा के कै गो है 4 गो। तो एक रेशियो का वैल्यू 16, तो 4 रेशियो का वैल्यू 16 चौके 64 गो सिक्का है। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 64। जब भी पेपर दीजिएगा ये सब सवाल एकदम आराम से मिलेगा। 2 ही टाइप का सवाल बनता है, या तो रुपया में चेंज कर देना है या तो सिक्का में। तो अभी तक जो सवाल बना उसको हम लोग रुपया में चेंज करके देख लिए। अब सवाल बचा हुआ है सिक्का वाला। एक सिक्का वाला बताता हूँ, एक आपका होमवर्क रह जाएगा। देखिए क्या बोलता है ना कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के मूल्यों का अनुपात, मतलब इसमें मूल्य का मतलब हुआ दाम। ये आपको दिया हुआ है 13 रुपया है जी, ये 11 रुपया है और ये 7 रुपया है। आप इसे रुपए समझेंगे, है अनुपात, लेकिन आपको समझना क्या है रुपया समझना है। रुपया क्योंकि आप मूल्य लिख दिया ना, तो मूल्य ही है। यानी वो ये कहना चाहता है। अब मैं इसका लैंग्वेज छोड़ता हूँ, सवाल पूरा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन था कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहां देखिएगा कि आपके पास क्या है ना कि ये रुपया दिया हुआ है। ये क्या है रुपया है, मतलब ये 13 रुपया समझना है, ये 11 रुपया समझना है और ये कितना रुपया समझना है 7 रुपया समझना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में इससे पीछे जैसे 378 को सिक्का बोला यहाँ ना, इससे पीछे दिया करता था कि 378 रुपया ये दिया करता था। लेकिन इस सवाल में क्या दे रहा है 378 सिक्के हैं। तो यहाँ से सिर्फ 2 टाइप के सवाल हैं, या तो सिक्का है या तो रुपया है। तो रुपया दिया तो रुपया में चेंज कर देंगे और सिक्का दिया तो सिक्का में चेंज कर देंगे। तो ये सवाल सिक्का का है और इसको देखिएगा हम सिक्का में चेंज कर रहे हैं। तो सिक्का में चेंज करिएगा। देखिए मैं सिक्का में चेंज कर रहा हूँ। एक 13 रुपया है और 1 रुपया के होना चाहिए। कै वो सिक्का बनेगा 13 को। ठीक। 11 रुपया है, 50 पैसा के सिक्का है। कै वो सिक्का बनेगा 11 रुपया है, 50 पैसा के सिक्का है। कै गो सिक्का बनेगा? अरे 50 पैसा के 2 गो सिक्का मिलके 1 रुपया। तो 11 रुपया बनने के लिए 22 गो सिक्का चाहिए। 22 गो सिक्का 50 पैसा वाला रहेगा तबे ना 11 रुपया बनेगा। तो यहाँ पर हम सिक्का में चेंज कर रहे हैं। तो 50 पैसा के सिक्का होना चाहिए 11 रुपया में, तो सिक्का होगा 22 गो। अब आइए 25 पैसा के सिक्का होना चाहिए और मेरे पास 7 रुपया है। तो कै गो सिक्का होगा 7 चौका 28 गो। आप सिक्का में चेंज कर लीजिए, हो गया सिक्का में चेंज। तो देखिए तो ये तीनों सिक्का कितना है 10 और 3 13, 4 5 और 1 6। हमारे पास सिक्का आया 63 गो और वास्तव में दिया हुआ है 378 गो। 378 को मेरे पास सिक्का यहाँ कितना आया 63, वहां कितना दिया है 378। काटिए 9 से 7 से कुछ काटिए, 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 7 एकम 7, 7 6 42। एक रेशियो का वैल्यू 6 गो। हमसे पूछा गया है 50 पैसा वाला। तो ये देखिएगा ये रुपया है और ये सिक्का है। ध्यान से ये सिक्का है तो हमें कितना रेशियो का वैल्यू निकालना है 22। कितना रेशियो का 22। एक रेशियो का वैल्यू 6, तो 22 रेशियो का वैल्यू 22 गुने 6 132। आपके पास 50 पैसा वाला 132 गो सिक्का। अब एक बार फिर से सुनिए, 1 रुपया के मेरे पास 13 रुपया है।
50 पैसा वाला 11 रुपया है, 25 पैसा वाला 7 रुपया है, और सब मिला के 378 गो सिक्का है। सब मिला के 378 गो सिक्का है। तो हम अब किसमें इसको चेंज करेंगे? सिक्का में। किसमें चेंज करेंगे? सिक्का में। तो देखिए तो 13 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का होना चाहिए। कै गो सिक्का होगा? 13 को। 11 रुपया है, 50 पैसा के सिक्का होना चाहिए। कितना सिक्का होगा? 22 को। 7 रुपया है, 25 पैसा के सिक्का होना चाहिए। कितना सिक्का होगा? 28 को। तो सब मिला के इधर सिक्का है, तो सब मिला के कै गो सिक्का आया? 63। सवाल में कितना दिया है? 378। तो आप कह सकते हैं कि 63 रेशियो का वैल्यू 378, 1 रेशियो का वैल्यू 6। आपसे पूछा है 50 पैसा के सिक्का, तो सिक्का ही है। देखिए 1 रुपया के 13 गो सिक्का, 50 पैसा के 22 गो सिक्का, 25 पैसा के 28 गो सिक्का। आपसे पूछा है 50 पैसा वाला, तो 50 पैसा वाला मेरे पास 22 गो सिक्का है। 1 रेशियो का वैल्यू 6 है, तो 22 रेशियो का वैल्यू 132 होगा। अगर आपसे 25 पैसा वाला पूछता तो 28 रेशियो का वैल्यू निकालते। 1 रुपया वाला पूछता तो 13 रेशियो का वैल्यू निकालते। आंसर हो गया। अगला भी मैं बता ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में इसका अनुपात 5:7 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दे तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए ये रेशियो है, इसमें समझिएगा बात को ना क्या होता है। पूरा काम तो यहाँ नहीं करेगा क्योंकि 2 चैप्टर मिला करके होता है, लेकिन बेसिक चीज थोड़ा समझिएगा। बेसिक में ये है ना कि देखिएगा मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी दोनों है, ठीक है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरे पास इसमें 20 लीटर पानी है और 30 लीटर दूध है। दोनों मिला के कितना होगा? 50 होगा। तो याद रखेंगे क्या होता है, जो कुछ मिलाइएगा वो बढ़ेगा, जो कुछ निकालिएगा वो घटेगा और एक टोटल पर फर्क पड़ेगा। ध्यान से, जो कुछ मिलाएंगे वो बढ़ जाएगा और एक टोटल बढ़ेगा। दूसरा, जो कुछ निकालेंगे वो घटेगा और एक टोटल पर घटेगा। जिसको आप नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा सवाल यही इसी कंसेप्ट पर बनेगा। अब आप इसको समझ लीजिए। मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है जिसमें 20 लीटर पानी और 30 लीटर दूध है। मैं इसमें दूध 20 लीटर डालना चाहता हूं, 20 लीटर में दूध डालना चाहता हूं। तो पहले तो टोटल पर फर्क पड़ेगा। पहले कै लीटर था? 50। 20 डालेंगे तो 70। लेकिन जो मिलाएंगे स्पेशल वो बढ़ेगा या जो निकालेंगे स्पेशल वो घटेगा। तो देखिए आपका क्या है कि अभी आप क्या मिलाने जा रहे हैं? दूध। तो सिर्फ दूध बढ़ेगा। दूध कितना पहले था? 20 मिलाएंगे तो 30 और 20 50 आपका दूध हो गया। पानी आप मिलाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 और 20 70। जस्ट उल्टा, मैं यहां से 20 लीटर दूध निकालना चाहता हूं तो एक तो टोटल पर फर्क पड़ेगा। 50 पूरा था, 50 में से 20 निकाल दिए, कितना बचा? 30 बचा। जो निकाले हैं वही केवल फर्क पड़ेगा। दूध कितना था? 30। कितना निकाले? 20। तो कितना बचा? 10 बचा। पानी में कोई छेड़छाड़ किए हैं? तो जो था वही रहेगा। बस यही बेसिक है। अब आपको यहाँ से जो सवाल बनाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट पूरा क्या बोलते हैं टाइप से ही सिंपल है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बस खाली ध्यान क्या रखना है, जो मिलाएंगे वो बढ़ेगा या जो निकालेंगे वो घट जाएगा और एक टोटल पर फर्क पड़ेगा। पहला सवाल सुनिए। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में इसका अनुपात 5:2 है। यानी हमारे पास दूध और पानी है और ये अनुपात में है, 5:2 है। और आपसे कहा गया कि अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला दूं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब कभी भी रेशियो देगा आप उसको सेपरेट करके रख देंगे, अलग करके रख देंगे ना। जैसे पूरा कितना है? 42 लीटर, 42 में दूध और पानी है, तो ये बनेगा कितना ये देखना है और ये होगा कितना टोटल। अलग अलग करिए पहले। तो दोनों मिला के यहाँ कितना है? 7। और दोनों मिला के वहां कितना है? 42 लीटर।
तो एक रेशियो का वैल्यू, एक का वैल्यू 6, 6 पचे 30 और 6 दूना। ये आपको हमेशा क्लियर कर देना है, मतलब जो भी रेशियो देगा आप दोनों को सेपरेट कर देंगे कि है आखिर कितना कितना। तो देखिए दूध कितना लीटर है? 30 लीटर। पानी कितना लीटर है? 12 लीटर। जो मिलाएंगे वही ना केवल बढ़ेगा, है? तो क्या मिलाने वाले हैं? पानी। पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा। दूध में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नया मिश्रण में बोलता है कि दूध और पानी का अनुपात बताया जाए। तो मेरे पास दूध है 30 और ना ही यहाँ मिलाना है और ना ही यहाँ निकालना है, लेकिन पहले पानी था 12, 3 और मिलाएंगे तो 12 और 3 15 और अब अनुपात बनेगा 2:1। पहला काम सेपरेट करना, निकालने को कहेगा निकाल लेंगे, मिलाने को कहेगा मिला देंगे। जो मिलाएंगे या निकालेंगे उस पर फर्क पड़ेगा, एक टोटल पर फर्क पड़ेगा। तो अभी यहाँ सवाल बेसिक है इसलिए टोटल पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आगे जाएंगे ना तो टोटल पर फर्क पड़ेगा। एक बार फिर से, ये दूध 5 अनुपात में, पानी 2 अनुपात में, दोनों मिला के 7 अनुपात में, दोनों मिला के 42 लीटर। तो 7 अनुपात का वैल्यू 42 लीटर, 1 अनुपात का वैल्यू 6 लीटर, 5 अनुपात का वैल्यू 6 पचे 30 लीटर, 2 अनुपात का वैल्यू 6 दूना 12 लीटर। दूध और पानी लिख देंगे जो बोलेगा। अब उसमें आपसे पानी मिलवा रहा है तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध आपका 30 लीटर था, 30 से रह गया। पानी कितना था? 12, 3 मिलाएंगे तो 15। अब काटेंगे तो कितना रेशियो बनेगा? 2:1 बनेगा। देखिए 45 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। यानी हमारे पास है अल्कोहल और पानी मतलब वाटर। अभी है हमारे पास ये लोग 4:1 है। आने वाले समय में यह अनुपात हो जाना चाहिए 3:2 हो जाना चाहिए। बोलता है कि टोटल 20 लीटर था पानी। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखिएगा ना कि अभी अल्कोहल और पानी में क्या अनुपात है। अल्कोहल कितना है? पानी 1। तो ये दोनों मिला के कितना है? 5। वास्तव में दोनों कितना था? 20 लीटर, 45 लीटर। दोनों मिला के 45 लीटर। तो दोनों मिला के यहाँ 5 लीटर और वास्तव में 45 लीटर। तो आप कह सकते हैं कि 5 रेशियो का वैल्यू 45 लीटर होगा। तो 5 रेशियो का वैल्यू 45 लीटर होगा तो 1 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर। तो 9 चौके 36, 9 एका क्लियर हो गया। अल्कोहल 36 लीटर है और पानी 9 लीटर है। अब आप क्या करना चाहते हैं ना कि आप इसमें चाहते हैं कि मैं कुछ पानी मिलाऊं। पिछला सवाल में कितना मिलाना था ये बता दिया गया। हाँ, पिछला सवाल में कितना मिलाना था ये बता दिया गया। इस सवाल में कितना मिलाना है ये पूछा गया। तो पिछला और इसमें अंतर समझिए, कितना मिलाएं तो आगे रेशियो दे दिया कि इतना रेशियो बनेगा। और अगर ये पूछता कि इतना मिलाना है तो पूछता कि कितना रेशियो बनेगा। तो आपसे फिलहाल पूछा गया कि मैं कितना मिलाऊं। तो आपको मैंने कहा कि पहले तो सेपरेट करेंगे और उसके बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। अल्कोहल और पानी दिया, अल्कोहल और पानी। अल्कोहल है हमारे पास 36 लीटर, पानी है हमारे पास 9 लीटर। जो मिलाएंगे वही ना केवल बढ़ेगा। तो हम क्या मिलाने वाले हैं? पानी, पानी ना। तो पानी ना केवल बढ़ेगा। तो पानी कितना लीटर है? हम मान लेते हैं कि इसमें x लीटर पानी मिलाएंगे। मान लेते हैं कि हम इसमें कितना लीटर पानी मिलाएंगे? x लीटर। जैसे ही x लीटर मिलाएंगे यह अनुपात बन जाएगा 3:2। देखिए अभी है 36 लीटर और ये क्या लीटर? 9 लीटर। तो पानी मिलाना है तो पानी बढ़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि x लीटर मिलाएंगे और x लीटर जैसे ही मिलाएंगे यह अनुपात कितना बन जाएगा? 3:2। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 3 से कई बार में? 12 बार में। 12 दूना 24 बराबर 9 प्लस x। प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 24 में से 9 घटाइएगा तो 15। x का वैल्यू आपको इसमें 15 लीटर पानी मिलाना होगा। आपको इसमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा? 15 लीटर। अब एक और तरीका से देखिए, आपके पास यहाँ देखिएगा अल्कोहल और पानी है जी। अल्कोहल कितना है? 4:1।
इसमें जब हम कुछ पानी मिलाएंगे ना तो यह अनुपात बनेगा 3:2। कितना पानी बनेगा? 3:2। अब आपको हम समझाए हैं कि आप जो मिलाइएगा केवल वही फर्क पड़ना चाहिए। जो मिलाएंगे केवल वही फर्क पड़ेगा, बाकी जगह फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए हमको क्या मिलाना है? पानी। क्या मिलाना है? पानी। अल्कोहल मिलाए हैं हम? नहीं मिलाए हैं। तो अल्कोहल नहीं मिलाए हैं तो अल्कोहल पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। तो अल्कोहल कितना है? यहाँ कितना है? तो ये अलग न हो गया, इस पर फर्क नहीं ना पड़ना चाहिए था। इसी को बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। 4 और 3 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 12 बनाइए। तो इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना? तो इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ये नियम है। इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना? तो इधर 4 से गुना किया हूं तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये 12 और ये 12 बन गया। पानी पहले कितना था? 3 एकम। अब कितना है? 4 दूना 8। तो पहले पानी 3 था, अब पानी 8 हो गया। तो कितना रेशियो में बदलाव हुआ? 5 रेशियो में बदलाव हुआ। कितना रेशियो में बदलाव हुआ? 5 रेशियो में बदलाव हुआ। तो देखिए, तो हमारे पास पहले कितना था? तो 4 तिया और 3 एकम, तो 12 और 3 15। पहले था 15 और वास्तव में था 45। एक रेशियो का वैल्यू 3, तो एक रेशियो का वैल्यू 3, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 तिया 15 लीटर हमें इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगेगा कि हल्का टफ है, लेकिन ये जब आगे जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सवाल को चुटकी में निकाल देगा। इसलिए आपको ये समझना एकदम जरूरी है। क्या समझे? जो मिलाएंगे वो बढ़ेगा, जो नहीं मिलाए हैं वो नहीं बढ़ना चाहिए। यानी उसका रेशियो सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम करेंगे। और सेम करने का क्या तरीका है? एलसीएम निकालना। सेम करने का क्या तरीका है? एलसीएम निकालना। एक बार इसको आप फिर से जल्दी से देख लीजिए। मिटा दूं? मिटाइए, बताता हूँ। देखिए, पहले था 4:3 में, 4:1 में, आने वाला समय में 3:2 होना चाहिए था। हम इसमें पानी मिलाए हैं, अल्कोहल में बदलाव नहीं होना चाहिए था। तो अल्कोहल में बदलाव नहीं होना चाहिए तो इसको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। और 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 बनाइए दोनों के। तो 12 बनाने के लिए इन्हें 3 से गुना, तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से इधर भी करना पड़ेगा। ये देखिएगा, 4 तिया 12 है और 3 एकम 3 है। 3 लोग टोटल कितना है? 15। 12 और 3 और टोटल कितना था? 45। एक रेशियो का वैल्यू 3। तो देखिए, ये तो बराबर हो गया ना। अल्कोहल तो मिलाए नहीं है, तो ये पहले भी 12 था, अब भी 12 है। पानी मिलाए हैं तो पानी बदलेगा। पहले पानी, अब पानी 8। तो पहले 3 था, अब 8 हो गया। कितना बदला? 5। तो एक रेशियो का वैल्यू 3, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 दिया। आपको 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ भी 15 आया था, यहाँ भी 15 ही आया था। ये बहुत आसान होगा। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बड़ा क्वेश्चन पर लागू होगा और बहुत अच्छे से लागू होगा।